मुल्क में महंगाई का ना रुकने वाला सुनामी। एक ही रोज में बिजली महंगी, घी की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल भी महंगा करने की तैयारी। हुकूमत ने बिजली की कीमत में ₹1.68 फी यूनिट इजाफा कर दिया। अवाम इस बार बिजली के बिल देखकर बिल बिलाएंगे। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन असम्बली के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का रेला। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमत में 40 से 1090 रुपए तक इजाफा। फी किलो कीमत में 100 रुपए से जायद इजाफा। इत्तलाक फौरी होगा। आज रात पेट्रोल बम भी फटने का इम्कान। ओगरा की समरी में पेट्रोल ₹5.90, हाई स्पीड डीजल ₹10 फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। फैसला वजीर आजम करेंगे। हुकूमत ने महंगी बिजली का मलबा साबिक हुकूमतों पर डाल दिया। हम्माद अजहर कहते हैं माजी में बिजली के महंगे मंसूबे लगाए गए, जरूरत से ज्यादा बिजली के मंसूबे लगाए गए। सनतों के लिए पीक आवर्स खत्म कर दिए। बिजली लें या नहीं अदायगी करना पड़ती है। माजी के मुआहदों की वजह से आज बिजली महंगी करना पड़ रही है। नए टैरिफ का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर इसका असर नहीं होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर मुमलकत फारूक हबीब कहते हैं माजी में हुक्मरानों ने फर्नेस ऑयल पर महंगे पावर प्लांट्स लगाए। सस्ती बिजली के जराए को नजरअंदाज करके महंगी बिजली पैदा की गई। महंगे पावर प्लांट्स लगाने वाले कौम के मुजरिम हैं। बढ़ती महंगाई पर अपोजिशन का पारा हाई। शहबाज शरीफ ने बिजली, पेट्रोल और टैक्स में इजाफा मिनी बजट करार दे दिया। कहा यह हुकूमत चलेगी तो मईशत नहीं चलेगी। इमरान नियाजी IMF की कुर्बानगाह पर मईशत और कौम को कुर्बान कर रहे हैं। कौम को हुक्मरानों की नालायकी और नाअहली की सजा मिल रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान ने कहा 3 साल में हुकूमत ने बिजली की कीमत 40% से ज्यादा बढ़ाई। पेट्रोल की कीमत 30 रुपए बढ़ाकर कहते हैं कि ये ईमानदार हैं। नाअहल हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा आवाम को कुछ नहीं दिया। ताकतवर चाहता है कि उसे NRO मिल जाए, जबकि कमजोर को इंसाफ चाहिए। छोटा किसान पैसा जमीन पर लगाएगा, बाहर नहीं ले जाएगा, लंदन में फ्लैट नहीं खरीदेगा। वजीर आजम इमरान खान का किसान पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा छोटा आदमी इंसाफ की तलाश में रहता है, इसीलिए हमने इंसाफ की तहरीक चलाई। किसानों को गन्ने की कीमत कम मिलती थी, शुगर मिल्स के बाहर खड़े रहते थे। किसान कार्ड से छोटे किसानों को बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को इंश्योरेंस देंगे। सोचा था जब मेरी बारी आएगी तो किसान को पूरा पैसा दिलाऊंगा। पंजाब हुकूमत 20 अक्टूबर तक बल्दियाती इदारे फाल करे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस की सेक्रेटरी बल्दियात की सरजनिश। रिमार्क्स दिए ये किस किस्म का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रखा हुआ है। सेक्रेटरी साहब क्या आप यहाँ तफरी करने आए हैं? यहाँ से सीधा जेल भेज देंगे। चीफ जस्टिस मेयर लाहौर पर भी बरहम। रिमार्क्स दिए कि आपके लोग खुद ही काम नहीं करना चाहते। बल्दियाती नुमाइंदे मनोसलवा का इंतज़ार कर रहे हैं। दुनिया में जाकर देखें बल्दियाती इदारे किस तरह काम करते हैं। जब जिम्मेदारियों का मालूम ही नहीं तो आप सब घर बैठ जाएं। नस्ला टावर के रिहायशी 27 अक्टूबर तक इमारत खाली कर दें। जिला इंतजामिया ने नोटिस जारी कर दिया। बिल्डिंग खाली न करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई का इंदिया। 15 रोज बाद इमारत मुनहदिम करने का अमल शुरू किया जाएगा। पुलिस और दीगर इदारों को भी इमारत खाली कराने के लिए मरासला इरसाल। तमाम चीजों की इशाअत पर जुल्फी बुखारी को काफी तकलीफ, परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिस पर मैं उनसे गैर मशरूत माफी मांगती हूँ। जुल्फी बुखारी ने लंदन हाईकोर्ट में रेहाम खान के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा जीत लिया। रेहाम खान ने गैर मशरूत माफी मांग ली। 50,000 पाउंड हर्जाना भी देंगी। जुल्फी बुखारी कहते हैं हमेशा सच की फतह होती है। ये सब कानून की हुक्मरानी का नतीजा है। एक दिन पाकिस्तान में भी ऐसा निज़ाम आएगा। जुल्फी बुखारी का रिंग रोड केस में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई का इंदिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं फेक न्यूज़ अहम मसला है, खबर देने वालों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। भारतीय मीडिया ने मीनार पाकिस्तान वाक़े को उछाला, तासुब दिया कि पाकिस्तान ख़वातीन के लिए गैर महफूज मुल्क है। हिंदुस्तान की वेब न्यूज़ पाकिस्तान के खिलाफ जाली खबरें बनाती है। इजहार राय की आज़ादी को मद्देनजर रखते हुए फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए कवानीन बनाने होंगे।
मुल्क भर में डेंगू मच्छर के डंक तेज। पंजाब में 24 घंटे में 3 अमवात, 508 मरीज सामने आए। सिर्फ लाहौर में 373 मरीज रिपोर्ट हुए। पेशावर में डेंगू का शिकार 8 साल बच्चा जाँ बहक। इस्लामाबाद में भी एक शख्स चल बसा। लाहौर में डेंगू की 4 इक़साम का इंकशाफ। महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू के चारों वेरिएंट ख़तरनाक हैं। पंजाब में डेंगू की सूरत हाल बिगड़ने पर महकमा सेहत की जानिब से आदाद शुमार छुपाने का इंकशाफ। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और सेकेंडरी और प्राइमरी हेल्थ केयर के दरमियान ताउन का फुक़दान। मुहलिक कोरोना वायरस से 24 घंटे में 27 अफराद का इंतकाल। 1086 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज 53,590 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.02% रही। वायरस से मुतासरा 2132 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अमवात की कुल तादाद 28,228 हो गई। काबुल के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तली पर अफगान हुक्काम का राब्ता। PIA से फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल करने की अपील। एयरलाइन इंतज़ामिया के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। PIA ने 50% कम मुसाफिरों के साथ परवाज़ चलाने और किरायों में कमी के मुतालबे पर अफगानिस्तान का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल किया था। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की बतौर वफाकी वज़ीर मुद्दत आज ख़त्म होगी। शौकत तरीन के बतौर मुशीर ख़जाना ज़िम्मेदारियाँ जारी रखने का इम्कान। वज़ीर आज़म की जानिब से बतौर मुशीर तैनाती की मंजूरी जल्द दिए जाने का इम्कान। आइन के मुताबिक 6 माह के दौरान रुकने पार्लियामेंट न बनने की सूरत में ओहदा छोड़ना लाजिम है। इसाकदार की नशिस्त पर इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस का इत्तलाफ न होने की वजह से शौकत तरीन सेनेटर न बन सके। वफाकी हुकूमत ने इसाकदार की नशिस्त पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। ग्रेटर इकबाल पार्क केस की मुतासरा आयशा अकरम ने मरकजी मुल्जिम रैम्बो की 13 अगस्त की ऑडियो DIG इन्वेस्टिगेशन को पेश कर दी। DIG ने कहा, मुद्दिया आयशा अकरम ने पुलिस की मदद करके हकीकत से पर्दा उठाया है, उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। आयशा से ज़्यादती हुई, उसने खुद ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर उसे शामिल तफ्तीश किया जाए। मनसूबा बनाने वाले मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुल्क में महंगाई के बाद जारी एक हफ्ते में 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 43 रुपये महंगा। टमाटर फ़ी किलो 11 रुपये। ब्रांडेड घी फ़ी किलो 2 रुपये 99 पैसे मजीद महंगा। आलू, लहसुन, मटन और चावल की कीमतें भी बढ़ गईं। महंगाई की हफ्तावार बुनियादों पर 12.66% तक इजाफा। कम आमदनी वालों के लिए महंगाई की शरह 14.12% तक पहुँच गई। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 10 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी और 19 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। गन्ना महंगा होगा तो चीनी भी महंगी होगी। शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन ज़का अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कारोबारी ग्रुप्स में सिर्फ कारोबार करना चाहते हैं, सियासत और महाजराई नहीं करना चाहते। हुकूमत के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। 15-15 अरब की सरमायाकारी करने वालों की इज्जत का ख्याल नहीं रखा जा रहा। UAE में T20 वर्ल्ड कप का मैदान लगने में 2 रोज बाकी। पाकिस्तानी स्क्वाड भी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गया। खिलाड़ी 1 रोज क्वारंटीन करेंगे। कौमी कप्तान बाबर आजम की ट्विटर पैगाम में कौम से दुआ की अपील। पाकिस्तान टीम में मेगा इवेंट में अपनी मुहिम का आगाज 24 अक्टूबर से भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज मुकाबले से करेगा। पाकिस्तान इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे खिलाफ सियासी बुनियादों पर केस बनाए जा रहे थे। इमरान खान को निशाना बनाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया जा रहा था। वज़ीर आज़म की साबिक अहलिया जमाइमा खान का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। जमाइमा ने कहा, जब पाकिस्तान गई थी तो अरेंज मैरिज से मुतालिक ख़यालात बाकी दोस्तों जैसे थे, लेकिन 10 साल बाद लौटी तो नज़रिया बदल चुका था। मुझे अरेंज मैरिज में कुछ फ़वाइद नज़र आ रहे थे। जमाइमा अरेंज मैरिज से मुतालिक एक फ़िल्म पर भी काम कर रही हैं जिसका स्क्रिप्ट उन्होंने 10 साल में लिखा है।